शुगर माफिया के खेल में अवाम ख्वार चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपये मुकर्रर। हुकूमत और इंडस्ट्री के दरमियान मामला तय। वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की सूबाई हुकूमतों को फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। सिंध में मानसून का तूफानी स्पेल। हैदराबाद में पानी से भरे काले बादल जमकर बरसे। 56 मिलीमीटर बारिश के बायस पूरा शहर डूब गया। रेलवे पुल के नीचे 2 गाड़ियां पानी में बहती हुई नजर आईं। दुकान की छत गिरने से एक शख्स दम तोड़ गया। हैदराबाद मीरपुर खास नोलायार में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी। शेख वकास अकरम और आलिया हमजा के दरमियान लफ्जी मैच। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने दोनों रहनुमाओं को टेलीफोन किया, बयानबाजी से रोक दिया। कहा कि आपकी बयानबाजी से पार्टी की साख को नुकसान पहुंच रहा है। कोई मसला है तो मुझे बताइए। दोनों रहनुमाओं की बयानबाजी न करने की यकीन दहानी। और भारत के लॉर्ड्स में फतह के अरमान चिकनाचूर। इंग्लैंड ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद भारतीय सूरमाओं को 22 रन से धूल चटा दी। 193 रन के जवाब में भारतीय टीम 170 रन ही बना सकी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अवामी रिलीफ के लिए बड़ा इकदाम। पंजाब रेगुलेटरी एंड इन्फोर्समेंट अथॉरिटी का बाज़ाब्ता क़याम अमल में आ गया। पंजाब वज़ीर आला मरियम नवाज का तजावज़ात, मुनाफाखोरी, ज़ख़ीराअंदोज़ी और हिरासमेंट के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई का ऐलान। कहा, डर कर रहने वाला मेरे लश्कर में नहीं रह सकता। पंजाब के अवाम की खिदमत मेरा फ़र्ज़ है। पैरा सिर्फ एक फोर्स नहीं बल्कि इनक़लाब होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की CCD की भी तारीफ। कराची में जाली नंबर प्लेट लगाने वालों की शामत आ गई। ट्रैफिक पुलिस सरकारी और नॉन कस्टम प्लेट गाड़ियों पर जाली नंबर प्लेट लगाने पर क्रैक डाउन। रेड जोन में नाका लगाकर सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों की चेकिंग। सरकारी गाड़ियों से फैंसी नंबर प्लेट्स और लाइट्स हटा दी गई। मुताद्दिद गाड़ियों पर सरकारी नंबर प्लेट भी जाली निकली। कराची में नाकाबिले रिहाइश और मखदूश इमारतों को खाली करवाने का सिलसिला जारी। 34 इमारतें खाली करवा ली गई। मजीद 25 इमारतें खाली करवाई जाएंगी। सिंध हुकूमत का मुआवजे के तौर पर 3 माह का किराया देने का फैसला। दूसरी जानिब लियारी में मुनहदिम इमारत के मालिकान समेत 10 मुलजिम सिटी कोर्ट में पेश। अदालत ने मुलजिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। खिदमत और अतात का मुजस्मा। इस्लामाबाद में मॉडल एक दिन की तनकीद भी बर्दाश्त ना कर सका। सेक्टर D में वाकई यादगार खूबसूरती के बजाय मजाक बन गई। फनपारे की तनसीब के फौरन बाद सोशल मीडिया पर तनकीद और तंज का तूफान उमड़ आया। सार्फिन ने इसके गैर रवायती डिज़ाइन और फन तमीर के मेयार पर सवालात उठा दिए। कुछ ने इसे नामुनासिब और बदजौकी की मिसाल करार दिया। मनसूबा पल में बना, पल में गिरा दिया गया। मनसूबे का आइडिया किसका था? अवाम का सवाल। पाकिस्तान मैरीटाइम की बड़ी कार्रवाई। बड़ी मिकदार में मनशियात पकड़ ली। वज़ीर सिंध मुकेश कुमार चावला ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि तकरीबन 6 से 7 अरब रुपए मालियत की मनशियात पकड़ी गई, जिनमें 100 किलो आइस, 500 किलो चर्स और 2100 के करीब शराब की बोतलें शामिल हैं। कुछ लोगों को अजरक फोबिया हो गया। सिंध की नंबर प्लेट पर अजरक ही प्रिंट होगी। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट का पीक एक्ट पर इजहार तशवीश। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया। खत की कॉपी वज़ीर आज़म, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सदर PFUJ को भी भिजवा दी। कहा, पाकिस्तान में सहाफ़ियों को पेशा वराना फ़राइज़ की अंजाम दही में बढ़ते खतरात का सामना है। पीका कानून के तहत मुकदमात की धमकियाँ मिल रही हैं। आज़ादी इजहार और बुनियादी हकूक़ महदूद हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को बराह रास्त अपीलों की इजाज़त देना हाई कोर्ट को बाईपास करने के मुतरादिफ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अवामी रिलीफ के लिए बड़ा इकदाम। पंजाब रेगुलेटरी एंड इन्फोर्समेंट अथॉरिटी का बाज़ाब्ता क़याम अमल में आ गया। पंजाब वज़ीर आला मरियम नवाज का तजावज़ात, मुनाफाखोरी, ज़ख़ीराअंदोज़ी और हिरासमेंट के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई का ऐलान। कहा, डर कर रहने वाला मेरे लश्कर में नहीं रह सकता।
पंजाब के आवाम की खिदमत मेरा फ़र्ज़ है। पैरा सिर्फ एक फोर्स नहीं बल्कि इनकलाब होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की CCD की भी तारीफ। कराची में जाली नंबर प्लेट लगाने वालों की शामत आ गई। ट्रैफिक पुलिस सरकारी और नॉन कस्टम प्लेट गाड़ियों पर जाली नंबर प्लेट लगाने पर क्रैक डाउन। रेड जोन में नाका लगाकर सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों की चेकिंग। सरकारी गाड़ियों से फैंसी नंबर प्लेट्स और लाइट्स हटा दी गई। मुताद्दिद गाड़ियों पर सरकारी नंबर प्लेट भी जाली निकली। अमेरिका में तारिकीन वतन के खिलाफ पॉलिसी मजीद सख्त। 24 की बजाय सिर्फ 6 घंटे के नोटिस पर मुल्क बदर किया जाएगा। हंगामी हालात में ये वक्त 6 घंटे से भी कम हो सकता है। फैसला सुप्रीम कोर्ट के हालिया हुक्मनामे के बाद किया गया। इमिग्रेशन वकला ने खबरदार किया कि यह तब्दीली हज़ारों अफराद के लिए खतरे की घंटी हो सकती है जो अपने मुल्क वापस नहीं जा सकते। गजा में सियोनी फौज ने इंसानियत के परखचे उड़ा दिए। पानी के इंतजार में खड़े फलस्तीनी बच्चों पर फिजाई हमला। 6 बच्चों समेत 14 अफराद मौत की आगोश में चले गए। गजा में पानी हसूल के दौरान अब तक 700 से ज्यादा अफराद शहीद हो चुके। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फौज ने 112 मीठे पानी के मराकज को निशाना बनाया और 720 कुएं तबाह किए, जिसके बायस 12 लाख से ज्यादा अफराद पीने के साफ पानी से महरूम हो गए। इटली से गजा के लिए एक और इमदादी कश्ती रवाना। कश्ती में तकरीबन 15 बैनुल-अक़वामी कारकुनान सवार। इंसानी हमदर्दी के तहत अद्वियात, खुराक, तिब्बी सामान और बच्चों के लिए ज़रूरी अशिया भी मौजूद। मिशन फ्रीडम फ्लोटेला कोलेशन के तहत तरतीब दिया गया है। रूसी हमलों का मुकाबला करने के लिए अमेरिका का यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम देने का ऐलान। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा, यूक्रेन को रूसी हमलों का मुकाबला करने के लिए पैट्रियट मिसाइलों की सख्त जरूरत है। शाम के शहर अल सवीदा में फिरका वाराना फसादात फूट पड़े। मुसल्ला झड़पों में 37 अफराद हलाक, 100 से ज्यादा जख्मी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक झड़पें कबाइल और मकामी जंगजुओं के दरमियान हुई हैं। अमरीकी रियासत केंटकी के चर्च में फायरिंग, 2 खवातीन हलाक, पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जख्मी। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक हलाक होने वाली एक खातून की उम्र 72, दूसरी की 32 साल थी। लंदन के साउथ एंड एयरपोर्ट पर छोटा तैयारा गिरकर तबाह हो गया। तैयारा टेक ऑफ के कुछ देर बाद ही गिरकर तबाह हुआ। तैयारा हादसे के बाद शोलों की लपेट में आ गया। मुसाफिरों की तादाद और जानी नुकसान से मुतालिक मालूमात सामने नहीं आ सकी।